अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे जो कि फैक्टराइजेशन पे मुश्तमिल है। इसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 है ये। इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि फैक्टराइजेशन का आपको ये डेफिनेशन लिखी हुई नज़र आ रही होगी यहाँ पर। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास फैक्टराइजेशन होता है, इस कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल जैसे कि 5x प्लस 10x स्क्वेयर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर इसके हम अगर फैक्टर बना दे, देखें अब इसमें से कॉमन लेके हम दो फैक्टर बनाएंगे। अगर हम इसके दो कॉमन फैक्टर बना लें, ये यहाँ पे देखें 5x प्लस 10x स्क्वेयर, यहाँ पर हम अगर 5 इसमें से कॉमन ले लें और x कॉमन ले लें, अंदर क्या रह जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि 5x कॉमन है, प्लस 5 2 ज़ा 10 और x एक रह जाएगा। ये हमारे पास देखें दो आ गई हैं, 1 और 2, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट आ रहा है। ये हमारे फैक्टर हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, ये हमारे दो फैक्टर हैं 5x और 1 प्लस 2x, यानी किसी भी दो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स को जो है ना, अगर किसी भी एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स जो हों वो फैक्टराइजेशन से मुराद ये है कि किसी भी जो है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दो मल्टीपल जो है ना मतलब प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए हमारे पास। इसको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है 5x इंटू 1 प्लस 2x, इसके जो है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर हैं। तो इसी तरह हमने इसको इधर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको फैक्टराइज करना है और आपने इसको जो है देखना है। पहले ये यहाँ से कॉमन आ सकता है, सब में कॉमन हमें नज़र आ रहा है। 3 हमारे पास यहाँ पर टर्म्स दी हुई हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखें मैंने सिंप्लीफाई करके बहुत ही आसान तरीके से आपको बताना है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो अब 9 को जो है ना तोड़ेंगे तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और s क्यूब और t आ जाएगा। 5 3 ज़ा 15 s स्क्वेयर और t क्यूब। अब 3 का तो कोई टेबल नहीं है, ये खुद अपने टेबल में आता है, तो 3 एज इट इज़ हम लिखेंगे ये पूरी वैल्यू। उसके बाद देखें 3 इसमें भी आपको नज़र आ रहा है, पहली टर्म में भी 3, दूसरी में भी नज़र आ रहा है और 3 तीसरी में भी नज़र आ रहा है, तो आपके पास 3 कॉमन आ जाएगा। इसके अलावा देखिए अगर आपके पास जो वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि s क्यूब t है, इस तरह से ये जो वेरिएबल्स हैं इसमें सबसे छोटी जो है वैल्यू होती है वो हम कॉमन लेते हैं। अब s क्यूब जो है वो बड़ा है, वो यहाँ पर s स्क्वेयर है और फिर s स्क्वेयर है। अब देखिए अब s क्यूब बड़ा है या s स्क्वेयर, तो एस स्क्वेयर जो है वो छोटा है, एस क्यूब जो है वो बड़ा है, लेकिन हम छोटी वैल्यू को कॉमन लेंगे जो कि दोनों में मौजूद हो। देखें बड़ी वैल्यू में तो एस स्क्वेयर है, लेकिन इधर भी एस स्क्वेयर आ रहा है और इधर भी एस स्क्वेयर आ रहा है, इसलिए एस स्क्वेयर इसका कॉमन आ जाएगा। इसके बाद टी को देखेंगे, सबसे लोएस्ट जो है ना वो टी की पावर जो इसके ऊपर है वो 1 आ रही है, यहाँ पर टी की 3 आ रही है, यहाँ पर टी की पावर 2 आ रही है, स्क्वेयर जिसे बोलते हैं। अब ये 3 2 1 में से हम पावर 1 जो आ रही है इसकी एक्सपोनेंट टी की, वो आप सिर्फ टी की पावर 1 ही कॉमन लेंगे, क्योंकि टी की पावर क्यूब में भी आ रही है और टी स्क्वायर में भी आ रही है, तीनों टर्म्स में जो मौजूद हो वो आप कॉमन लेंगे। अब हमारे पास ये कॉमन आ गया। इसके अलावा अंदर देखेंगे ब्रैकेट में 3 हमने कॉमन ले लिया। अब 3 हमने कॉमन ले लिया और अंदर जो है वो 3 बच जाएगा। एस स्क्वेयर हमने कॉमन ले लिया तो 3 में से 2, यानी 3 में से 2 निकाले तो 1 आता है, यानी 3 एस में से 1 एस 2 एस निकालेंगे तो 1 एस आ जाएगा। इसी तरह T1 है और T1 है, ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब उसके बाद अगली टर्म हम देखेंगे, यहाँ पर 3 हमने कॉमन लिया हुआ है, अंदर आ जाएगा जी क्या बच जाएगा 5, ये कॉमन ले लिया हम नहीं लिख सकते। फिर एस स्क्वेयर भी कॉमन है, वो भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉमन आया हुआ बाय। और यहाँ पर टी की पावर 1 ली हुई है, ये 3 ली हुई है, 3 में से 1 निकालेंगे तो टी स्क्वेयर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 3 हमने कॉमन लिया हुआ है और एस स्क्वेयर भी कॉमन लिया हुआ है, और यहाँ पे देखें टी स्क्वेयर में से एक टी माइनस करेंगे तो एक टी आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा मोर सिंपलेस्ट फॉर्म है। और यहाँ पर देखें ये दो फैक्टर आ गए हैं इस एक्सप्रेशन के, हमारे पास ये प्रोडक्ट की फॉर्म में दो फैक्टर आ गए हैं। किसी भी दो प्रोडक्ट की फॉर्म में, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर वो कन्वर्ट हो जाए तो वो फैक्टराइज होता है। इसके अलावा ये मज़ीद देखें सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, मज़ीद इसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही,
इसलिए यही हमारी लोएस्ट टर्म है और यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 10a² b³ c4 माइनस 15a³ b² c² प्लस 30a4 b3 c²। अब यहाँ पर सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हमने पहले लिखना है जी 5 2 ज़ा 10, फिर a² b³ c4 माइनस 5 3 ज़ा 15 a³ b² c² प्लस 5 6 ज़ा 30 a³ a4 b3 और c²। अब आप इसमें देखें हमारे पास ये जो है कॉमन आ रहा है 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। इसके अलावा बाकी कोफिशिएंट में ये डिफरेंट आ रहे हैं 2 3 6, तो ये दोनों 6 और 3 तो आपस में हो रहे हैं लेकिन तीसरी टर्म में नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको कॉमन नहीं लेंगे। और फिर इसके अलावा हमारे पास 5 हमने कॉमन ले लिया। इसके अलावा जो है a² को देखेंगे, वेरिएबल्स में देखेंगे a² a³ a4, सबसे कम जो है ना वो कौन सी है, लोएस्ट टर्म a² है उसको हम लेंगे। उसके बाद b³ b² और b³ सेम आ रहे हैं लेकिन b² जो है वो छोटी वैल्यू है, कम वैल्यू है, इसको हम कॉमन लेंगे। फिर c4 c²। अब c4 ग्रेटर है लेकिन c² लोएस्ट है, तो इसलिए हमारे पास c² कॉमन होगा। अब ब्रैकेट डालेंगे। अब देखें 5 भी हमने कॉमन ले लिया है, इधर अंदर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। a² कॉमन ले लिया ना, ये भी हम नहीं लिखेंगे। b² कॉमन लिया हुआ है, 3 में से 2 निकालें तो 1 b आ जाएगा। फिर 4 में से 2 माइनस करें तो c की पावर 2 आ जाएगी, 4 में से 2 माइनस करें 2 आ जाएगी। माइनस 5 कॉमन किया हुआ है, फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। a³ में से 3 में से 2 माइनस करें तो 1 a आ जाएगा। 2 में से 2 माइनस यानी कि b में से b² हमने कॉमन लिया, 2 में से 2 माइनस करें 0 आता है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, ये पहले से कॉमन है। और c² भी कॉमन है, वो भी नहीं लिखेंगे। अगला जो है प्लस आ रहा है, 5 हमने कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पर 6 आ जाएगा। और a का देखें 2 कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पे पावर 4 है, 4 में से 2 माइनस करें तो 1 पावर 2 रह जाएगी। फिर उसके बाद b³ है, 3 में से 2 माइनस करें तो 1 b रह जाएगा। c² में से c² माइनस करें तो 0 आता है, और ये कॉमन आया हुआ है बाहर, तो उसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप मज़ीद इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस देखें और ज़्यादा ये सिंपल नहीं हो सकता, और ज़्यादा कॉमन नहीं आ सकता। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें देखें ax माइनस a माइनस एक्स प्लस 1, आपने दो इसमें पेयर बना लेने हैं। आपके पास ax माइनस a का एक पेयर हो जाएगा और बीच में इसके माइनस लिखा हुआ है, और अगला पेयर x प्लस 1 का बन जाएगा। इसको पेयर की शक्ल में इसके कॉमन लेंगे, क्योंकि चारों में जो है ना, चारों टर्म्स में देखें कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है कि जो चारों में मौजूद हो और मैं कॉमन लूँ, इसलिए इन दो में a नज़र आ रहा है और इसमें कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे हम 1 ले लेंगे। यहाँ पर आप कॉमन लेंगे, दोनों में क्या आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस a कॉमन आया है, इसकी जगह 1 आ जाएगा। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। और अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो वो अंदर वाली वैल्यू के साथ साइन नहीं टकराते, माइनस प्लस माइनस रूल लिखे। यहाँ पर अगर माइनस आ रहा है तो उसको इधर लिखना है और उसको अंदर टकराना है, -1। देखिए ये दोनों सेम, 4 वैल्यू में जो फैक्टर होते हैं वो दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए। अगर सेम होंगे तो इट मीन्स कि आपने ठीक कॉमन लिया है। अब यहाँ पर देखें x माइनस 1 जो सेम है एक दफ़ा लिख लेंगे, और जो बाहर है a माइनस 1 वो एक दफ़ा लिख लेंगे। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में x² माइनस 2y³ माइनस 2xy² प्लस xy।
अब यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका सोल्यूशन करने के लिए हम एक्स स्क्वेयर को अगर एक्स वाई के साथ अगर लिख लें ताकि ये आसानी से हो जाए, प्लस एक्स वाई, और ये दोनों आपस में लिख लें। अगर पहले मैं -2xy² लिख लूँ और फिर -2y³ लिख लूँ, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में आपको एक्स स्क्वेयर और एक्स वाई में इन दोनों में एक्स दोनों में मौजूद है, इसकी पावर 1 है और 1 इसमें भी मौजूद है। तो हम सबसे छोटी वैल्यू एक्स कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा एक्स प्लस वाई, यानी कि यहाँ पर एक्स 2 में से एक एक्स निकालेंगे तो एक एक्स, और यहाँ से एक्स कॉमन लिया हुआ है तो अंदर वाई रह जाएगा। यहाँ पर माइनस कॉमन आ रहा है दोनों में, और 2 दोनों में कॉमन आ रहा है जो दोनों में मौजूद है, और यहाँ पर एक्स इसमें है इसमें नहीं है, ये कॉमन नहीं लेंगे। वाई स्क्वेयर इसमें तो है लेकिन इसमें भी मौजूद है क्योंकि ये वाई क्यूब है। क्यूब और स्क्वेयर में से स्क्वेयर का छोटी वैल्यू कॉमन लेंगे। अंदर क्या रह जाएगा एक्स माइनस माइनस प्लस 2y² मैंने कॉमन ले लिया और एक y इसमें रह जाएगा। 3 में से एक 2 निकालें तो एक y आ जाएगा। x प्लस वाई और x प्लस वाई देखें सेम आ गया। ये हम सेम जो है वो इकट्ठा लिख लेंगे और जो साइड वाली वैल्यू है x माइनस 2y² एक जगह लिख लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इसमें 4x² प्लस 4 प्लस 1/x² आ रहा है। यहाँ पर 4x² प्लस 4 प्लस 1/x² है। तो इसको देखें आपके पास कॉमन तीनों में तो मौजूद नहीं है कुछ भी, देखें तीनों में 4 भी नहीं आ रहा और x² दोनों में आ रहा है तो तीसरी वैल्यू में नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत हाल में हम इसको फार्मूला नंबर 1 या 2 देखें हम कर सकते हैं। पहला हमें परफेक्ट स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये 2 2 ज़र 4 और x का होल स्क्वायर यहाँ पर ये भी, और यहाँ पर 1/x² ये भी है हमारे पास। देखें पहला फार्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। ये हमारे पास a बन रहा है और ये हमारे पास b बन रहा है। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, b² आखिर में ले जाएं और 2ab दरमियान में लिख लें, इस तरह से भी हो सकता है और साथ साथ भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास पहला जो है वो इसको फार्मूले की ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ़्ट हैंड साइड है। लेफ़्ट हैंड साइड हम बनाएंगे, इस लेफ़्ट हैंड साइड को देखें a² यानी कि 2x का स्क्वायर यानी 2 2 ज़र 4 और x का स्क्वायर। अब ये देखें b आखिरी में, आखिर वाली वैल्यू में क्या है b क्या है 1/x का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू a और b। यहाँ से x इसके साथ x के साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 2 ज़र 4 दरमियान वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर देखें ये इसके साथ कैंसिल होकर 2 2 ज़र 4 आ जाएगा। यानी कि ये जो फार्मूले की लेफ़्ट हैंड साइड है वो पहला फार्मूला बन रहा है वो किसके इक्वल है a प्लस बी होल स्क्वायर के, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल है। इस फार्मूले को हमने लेफ़्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर लेना है राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल है। a हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है 2x प्लस b यानी a प्लस बी होल स्क्वायर। a हमारे पास ये a² प्लस b² प्लस 2ab, ये काट के वापस 4 ला रहे हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो हमारे पास 4y होल स्क्वायर माइनस 20x प्लस वाई इंटू जेड प्लस 25z² है। ये हमारे पास देखें a² बन रहा है और आखिरी वाली वैल्यू b² बन रही है और बीच वाली -2ab, ये दूसरा फार्मूला लग रहा है हमारे पास। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरा फार्मूला बताती हूँ जो कि है a माइनस बी। पहले और दूसरे फार्मूले में सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है, इसमें प्लस आता है पहले में और दूसरे में माइनस। a माइनस बी होल स्क्वायर यानी a² माइनस 2ab और प्लस b²। यहाँ पर देखें ये पहली वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है a² है। हमने ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड ये सारी जो है राइट हैंड साइड को हम पहले बताएंगे कि ये फार्मूला बन रहा है कि नहीं। राइट हैंड साइड में पहला a² है और ये हमारी पहली वैल्यू जो है वो a² है। देखिए 2 2 ज़र 4 और x प्लस
वाई का होल स्क्वायर, इन सब का इकट्ठा मैं स्क्वायर ले लूँ, यानी 2 2 ज़ार 2 का स्क्वायर लूँ तो वापस 4 आएगा और एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर है। अब आखिरी वैल्यू को देखें, ये बी स्क्वायर बन रहा है, ये हमारे पास 5 5 ज़ार 25, यानी कि ये बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है और ये हमारे पास बी स्क्वायर है, दरमियान में -2ab यानी -2। अब आपने इसको नहीं देखना, आपने इन दोनों वैल्यू को देखना है। -2a हमारे पास ये सारी वैल्यू a है और ये सारी वैल्यू b है। a की जगह आपने ये वाली वैल्यू लिख लेनी है 2 × x + y और b की जगह आपने लिख लेनी है 5z। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास दरमियान वाली वैल्यू आ जाएगी। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, एक्स प्लस वाई और ये जेड, वापस यही चीज़ आ रही है। इसका मतलब है कि ये दूसरा फार्मूले की लेफ़्ट हैंड साइड है, तो इसको हमने राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है। लेफ़्ट हैंड साइड तो गिवन है, इसको राइट हैंड साइड बनाना है। राइट हैंड साइड a - b होल स्क्वायर है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 × x + y और बीच में माइनस आएगा फार्मूले वाला और b की वैल्यू है y 5z होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आपकी मर्ज़ी है इसको अंदर मल्टीप्लाई करें या ना करें। अगर करते हैं तो 2x + 2y हो जाएगा और -5z होल स्क्वायर, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है x4 / y4 - y4 / x4। इसमें जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो आपको नज़र आ रहा होगा, सिंस a² - b², तीसरा फार्मूला इन इज़ इक्वल टू a - b × a + b आ जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास है जी x का स्क्वायर / y का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि 2 2 ज़ार 4 और ये भी 2 2 ज़ार 4 y4, यानी कि वापस यही चीज़ आ जाएगी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें। देखें अब इसको भी तोड़ेंगे आप, y 2 2 ज़ार 4 होगा और x का भी 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे वापस यही बन जाएगा। इस फार्मूले की शर्त ये होती है कि पहला और दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर हो और बीच में माइनस का साइन हो। और यहाँ पर देखें ये राइट हैंड साइड लिखी हुई है, इसको लेफ़्ट हैंड साइड आपने बनानी है। a की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है ये x² / y² और y² / x², इसमें कन्वर्ट कर लें a - b, यानी a हमारे पास है x² / y² - y² / x², a - b और a + b। a हमारे पास है x² - b², यानी ये a की वैल्यू डाली a, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 8वां क्वेश्चन है 2x² - 288। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में भी आता रहता है। 2 इधर कॉमन ले लें आप, x² - 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। इसको 2 को आपने कॉमन लेना है और इसको इस 288 को 2 पे आपने डिवाइड कर लेना है। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा 8। अब इसके बाद ये अंदर वाली जो वैल्यू है आपको फार्मूला नंबर 3 में कन्वर्ट करना है। देखें फार्मूला नंबर 3 अभी मैंने बताया a² - b² विच इज़ इक्वल टू a - b × a + b। अब ये वैल्यू a है और ये b है, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। बाकी पीछे 2 ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे। पहला देखें a² आ जाएगा और 12 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है। 12 12 ज़ार 144 होगा। ये a² - b² हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई है। अब हमारे पास इसको राइट हैंड साइड बनाने के लिए इसमें कन्वर्ट करेंगे a - b, यानी कि a 2 वैसे ही लिखेंगे a - b और a + b, यानी कि b की वैल्यू 12 और a की x, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 1 + 2uv - u² - v²। अब हम इसको भी हम फार्मूला नंबर 3 में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर देखें आपको 1 + 2uv, अगर हम इसके साथ या पॉजिटिव साइन होंगे स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ, तो इस 2uv के साथ नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव, तभी ये फार्मूला बनेगा। इसलिए हम इधर माइनस अगर कॉमन ले लें इसको पॉजिटिव करने के लिए, तो अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर माइनस कॉमन करेंगे तो 2uv और माइनस माइनस प्लस u² और माइनस माइनस प्लस v² आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद जो है 1
हमारे पास देखिए माइनस, अगर इसको हम अरेंज करके लिखें, पहले u लिख लें, फिर उसके बाद v लिख लें और फिर उसके बाद 2uv लिख लें। और फार्मूला नंबर 1 देखें, ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है। अब यहाँ पर देखें 1 माइनस ये आपके पास a स्क्वायर है देखें, और ये आपके पास b स्क्वायर है, और ये आपके पास प्लस 2a और b आ जाएगा हमारे पास। यानी ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड इसके किसके इक्वल है, a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो a का हमारे पास a हमारे पास u है और b हमारे पास v है, इसका होल स्क्वायर के इक्वल है। अब आप इसको देखें, यहाँ पर आपका एक और फार्मूला बन रहा है। अगर 1 का स्क्वायर लिखें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये फार्मूला नंबर 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप आपको नज़र आ रही है, यानी a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस b हमारे पास आ जाएगा। पहली वैल्यू a है और दूसरी b है, तो हमारे पास इसको कन्वर्ट करें a माइनस b और a प्लस b। हमारे पास देखिए 1 माइनस यू प्लस माइनस माइनस वी आ जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन जब भी आए तो ब्रैकेट में लिखा करें। यहाँ पर 1 प्लस यू प्लस वी हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है 25 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 20 ab c प्लस 4 c स्क्वायर माइनस 16 d स्क्वायर। अब हमारे पास 25 देखें, यहाँ पर 25 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 20 a b c और प्लस 4 c स्क्वायर माइनस 16 d स्क्वायर, 4 वैल्यू आ गई। 4 वैल्यूज़ में आपने 3 वैल्यूज़ का देखना है कि फार्मूला बन सकता है कि नहीं। देखें ये परफेक्ट स्क्वायर है 5 का और ये भी 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। चेक करते हैं इसको, देखें यहाँ पर 5 5 सर 25, a और b इन सब का होल स्क्वायर ले लेंगे, यानी 5 5 सर 25 a स्क्वायर और b स्क्वायर। यहाँ पर b हम इसको रखेंगे 4 c स्क्वायर का, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर है। 2 2 ज़र 4 और c का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये a हो गया, ये b हो गया। अब हमारे पास क्या आता है दरमियान में -2a, हमारे पास क्या है 5ab और b हमारे पास है 2c। अब इसको चेक करते हैं, 5 2 ज़र 10 10 2 ज़र 20 a b c, ये देखिए आ रहा है दरमियान वाला नंबर। इसका मतलब है कि ये हमारे पास दूसरा फार्मूला शो हो रहा है। हमने -16 d स्क्वायर को क्यों नहीं इसमें इंक्लूड किया। सम टाइम बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। देखें इसको इसलिए नहीं इंक्लूड किया क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि a और b हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन 2ab जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। फार्मूला नंबर कौन सा बन रहा है हमारे पास, दूसरा फार्मूला बन सकता है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, हमारे पास राइट हैंड साइड की इसको इक्वल करना है। वो a माइनस बी होल स्क्वायर है, वो हमारे पास a हमारे पास क्या है 5ab और माइनस b हमारे पास है 2c इसका होल स्क्वायर माइनस। अब ये 16 का भी देखिए परफेक्ट स्क्वायर 4 है, 4 4 ज़ा 16 और d का होल स्क्वायर। जब भी हमें इस तरह की कंडीशन नज़र आए, एक साइड पे स्क्वायर और दूसरी साइड पे भी पॉसिबल हो स्क्वायर, तो फ़ौरन आपके जहन में फार्मूला नंबर 3 आ जाता है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म आ रही है। अब यहाँ पर देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तीसरा फार्मूला इक्वल होता है a माइनस बी और a प्लस बी के। यहाँ पर a माइनस बी और a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a हमारे पास 5ab है और माइनस 2c है a, और b हमारे पास 4d है। एक दफ़ा माइनस के साथ b लिखेंगे और एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे। ये हमारा आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो आज की बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। अगर कोई भी मसला आ जाए तो आप मुझसे कमेंट में रब्ता कर सकते हैं।